पर हैं कितना बड़ा, ये देखिए भाई साहब, ऐसे लोगों के कारण एक्सीडेंट होते हैं। अब ये भी देखिए भाई साहब बोलते ही चले हुए हैं, क्योंकि लगातार जो गिनती बढ़ रही है उसमें सबसे बड़ी समस्या लोगों के असल तौर पर रोज़गार पे आ रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे पंजाब हो, चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो। ज़्यादातर जो माइग्रेंट हैं, अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ के लोग जो बड़ी समस्या दूसरे देशों के लिए बन रहे हैं, उनमें कनाडा, सीरिया या बाकी, अब तो पुर्तगाल के ज़रिए भी बहुत लोग जा रहे हैं अमेरिका। ये देखिए मैडम, क्या बात है, रॉन्ग साइड। हालांकि लोग यहाँ पे अधिकार मानते हैं। प्रवासियों को लेकर अगर देखें तो अब ये देखिए कि कितनी बड़ी गिनती में लोग आपको रास्ते में मिल जाएंगे। अब समस्या ये तभी बनती है क्योंकि लोगों को अपने रोजगार पर खतरा आ जाता है। पंजाब में यही सबसे बड़ी समस्या है कि सरकारी तंत्र के बीच भी बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो बाहरी स्टेट्स के हैं। अब उनमें लोगों को ये लगता है, जो लोकल स्थानीय हैं, कि हम शायद हमारी नौकरियां खतरे में पड़ चुकी हैं। ये देखिए भाई साहब, कितने रॉन्ग साइड वाले तो आपको आम ही मिल जाएंगे। इसीलिए अब धीरे धीरे जो CCTV कैमरे लग रहे हैं, शायद उनकी वजह से थोड़ा फर्क पड़ जाए, क्योंकि प्रवासियों को लेकर सभी इसलिए मानते हैं क्योंकि जो भी बंदा दूसरी जगह पर प्रवास करके जा रहा है, अगर वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो जहाँ भी जाकर के नौकरी कर रहा है, पढ़े लिखे भी हों बेशक उसमें, तो वो बिल्कुल कम दाम के बीच में, यानी कि वहाँ के जो बेसिक रेट्स चल रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो यूपी बिहार की जो बड़ी जनसंख्या यहाँ पे पहुँची थी, शुरुआत तो हुई थी उसके धान के बिजाई को लेकर के, कि जब धान की बुआई होती थी तो उस समय के दौरान बहुत से प्रवासी आते थे, उस सीजन के बीच में अपनी कमाई करते थे और वापस चले जाते थे। धीरे धीरे कई जो बड़े ज़मींदार थे उनको ये लगने लगा कि क्यों हर बार इस को लेकर के, क्योंकि कई बार लोग कम भी आते थे, कि क्यों परेशानी उठाएं, हम इनको अपने पास ही रख लेते हैं, क्योंकि उनको फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं था। खेतों में जो पंजाबी सीरी जिसको जो नौकर रखते थे, सीरी जिसको बोलते हैं पंजाब में, उनको जब रखा जाता था तो उनकी जगह पर सस्ते दाम के बीच में उनको रखना शुरू कर दिया। अब हुआ ये कि धीरे धीरे प्रवासियों के परिवार भी बनने शुरू हुए, और जैसे जैसे परिवार बढ़े तो उसके बाद वो अपने रिश्तेदारों को भी यहाँ लाने शुरू हुए कि यार पंजाबी लोग बड़े अच्छे हैं, क्योंकि है भी दिल के अच्छे, तो ये किसी तरह से हमारे साथ बेवरा नहीं रखते, पैसे भी दे देते हैं, खाने पीना, राशन और कपड़े वगैरह जो अपने आप दे देते हैं। तो धीरे धीरे जैसी गिनती बढ़ी तो एक खेत में तो एक परिवार ही नौकरी कर सकता था, तो जो उनके जो सगे संबंधी थे, तो उन्होंने धीरे धीरे क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोग यहाँ पे बुलाने शुरू कर दिए। फिर धीरे धीरे हुआ ये कि एक काम से दो काम। पहले जहाँ ये धान की बुआई तक सीमित था, तो उसके बाद में ये हुआ कि धान की बुआई के बाद में ज़्यादा तो प्रवासी शामिल हुए, वो हुए कंस्ट्रक्शन के काम के भी। कंस्ट्रक्शन के काम के साथ ही जो लोग अच्छी पुताई जानते थे, तो धीरे धीरे वही उनकी अपने रिश्तेदार और अपने साथी, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात आप ये भी देखेंगे कि ज़्यादातर जो प्रवासी ठेकेदार हैं, खैर उनके साथ पंजाबी काम करना चाहते भी कम है, लेकिन वो रखते भी कम है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो रिश्तेदार या परिवार थे उनको यहाँ ला करके, क्योंकि इनके सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये लेबर कानून के तहत तो देखते नहीं, ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी साथ में लगाते हैं। और गिनती अगर देखें तो इनके परिवार में ज़्यादातर बच्चों की गिनती इसलिए भी ज़्यादा रहती है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा कमाई होगी, यानी कि पैसा कमाएंगे। अब हुआ ये कि उसके बाद में जो पुताई का काम था, बड़ी तौर पर कंस्ट्रक्शन के साथ साथ उनको मिलना शुरू हो गया। अब कंस्ट्रक्शन के बाद में अगर देखें तो गिनती आज इस कदर बढ़ चुकी है कि जो इनके जो अच्छे समझदार कह लीजिए, या ये कह लीजिए कि जिनका दबदबा अच्छा था, या जो शुरुआती दौर में जैसे 100 प्रवासी लेकर के आया, तो 100 प्रवासी की ही बोट भी बन गई, राशन कार्ड भी बन गया, और कंस्ट्रक्शन के कामों के बीच में ज़्यादातर लोग जो एक जगह ही रहते थे, तो लीडर्स को भी ये हुआ कि ये आसान है, इनको उतने दिन खिलाओ पिलाएंगे, वोट ये हमको डाल देंगे। तो उस लालच के बीच में लोगों इनकी वोट्स, राशन कार्ड वगैरह भी बन गए, और धीरे धीरे हुआ ये हालात पंजाब के बन चुके हैं कि सड़कों पे भी आप देखेंगे तो आपको ज़्यादातर ये प्रवासी मिल जाएंगे। जितने रेडी फड़ी के काम हैं उनकी बड़ी गिनती है जिनके बीच में प्रवासी मौजूद है आज। और आज अगर कोई भी पंजाबी पंजाब में ही कहीं भी कोई रेडी फड़ी लगाकर काम करना चाहे तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उसे जल्दी जल्दी काम करने देता नहीं है।
जब अगर कहें कि रूल रेगुलेशन का हवाला देके उठा ले जाते हैं। अब धीरे धीरे अब कहेंगे कि आपकी उनको क्यों नहीं उठा पाते, जबकि उनका तो दबदबा नहीं है, उनकी जगह नहीं है, उनके पास पैसा उतना नहीं है। तो होता यह है कि जो हमारे ही लोग, अगर हम कहें कि जो पंजाबियों के लोग बीच में चाहे ऑफिशियल अहदों पर हैं, तो उनको आसान लगता है उन प्रवासियों को डरा धमका करके पैसे लेना। अब उनके बीच में भी, प्रवासियों के अगर कहें तो इस बाजारी के बीच में भी कई ठेकेदार खड़े हो गए हैं। अब वो क्या करते हैं कि जाना जाता है अपनी सारी रेडियो से पैसा इकट्ठा करता है, वो आगे दे देता है। नहीं तो आप मान सकते हैं कि अगर हम सभी को ये ना कहें कि पैसे लेकर के ही वो रेडियाँ लग रही हैं, तो आप कैसे मुमकिन है कि जहाँ आम रेडियाँ नहीं लग रही हैं, आम रेडी लगने दी जा रही है, तो प्रवासी किस तरह से वहाँ पर मौजूद है, अपना कारोबार फल फुला रहा है। हालांकि कारोबार फल फुलाए, ये इसमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी गिनती के बीच उनके ऊपर कार्रवाई ना हो। यही मसला अगर देखें तो जिस तरह से ट्रंप ने अब मसला उठाया है, तो अगर देखें तो ट्रंप के अपने लिहाज से या अमेरिका के जो लोग हैं उनके अपने लिहाज से वो कोई बुरा नहीं है। और अब देखिए भाई, देखिए इसको जल्दी कितनी है, तो वो बुरा नहीं है, क्योंकि वो सीधे रूप में देख चुके हैं कि अगर ऐसा ही हालात चलते रहे तो धीरे धीरे लोग बड़ी गिनती में यहाँ जो पहुँचना बढ़ जाएंगे। और जो अमेरिका के लोग हैं, अब देखिए ये जाम की जो स्थिति है, अब पहले खैर चंडीगढ़ ये इस रोड पे आपको दिखाई नहीं देती थी ज़्यादा, लेकिन अब हालात ये बन गए हैं कि यहाँ भी आपको बड़ी गिनती में जाम है जो वो दिख जाएगा। अब ये प्रवासियों को लेकर के मैंने मसला पंजाब का भी इसलिए शेयर किया क्योंकि ट्रंप ने तो फैसला ले लिया। पंजाब में संवैधानिक तौर पर इस तरह से सिस्टम है, अब उसको बढ़िया कहें कैसा भी कहें, सवाल उठाएं, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर ये सब चीज़ें चल नहीं पाती हैं। और वोट का लालच तो सबसे बड़ा है ही है, क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं प्रवासी हो या कोई गरीब है, उससे वोट लेना आसान है यहाँ के लोगों के मुकाबले। अब वोट के बीच में अगर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा हर एक सीट के ऊपर खेल 30-35% का होता है, 30-35% का होता है। अब 30-35% अगर वोट किसी ने हासिल कर लिए तो उसकी जीत हो जाती है। अब वही चीज़ को अगर आप देखें तो उनसे वोट लेना आसान है, और 30-35% अगर ना भी आप समझें तो 15 से 16% तो अब ये लगता है जैसे ये खरड़, मोहाली, राजपुरा, लुधियाना, मोहाली, अगर जीरकपुर की एरिया की बात के बीच कर ले तो काफ़ी गिनती ऐसी है कि बड़ी गिनती के बीच प्रवासी मौजूद हैं। अगले एपिसोड में बात करूंगा कि प्रवासियों की परेशानी अब इस कदर भी क्यों बढ़ चुकी है कि जो सरकारी तंत्र, सरकारी विभागों की नौकरियां हैं और पंजाब के ऊपर राज प्रवासी करेंगे, ये क्यों खतरा मंडरा रहा है, उसकी भी कहानी आगे आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले तो ये देख लीजिए कि इनके बीच अगर आप यहाँ पे भाई साहब देखोगे भी ना, अब ये नंबर PB65-27 भाई, ये सारे नंबर अब आसपास के क्यों हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पक्के घर बन चुके हैं भाई साहब। अब देख लीजिए, पहले ये होता था कि आपको HP नंबर, UK नंबर, उत्तराखंड, हिमाचल की गाड़ियाँ ज़्यादा दिख जाती थी। वो ये लगता था कि यार पता नहीं क्यों बाहर की गाड़ियाँ या बाहर के लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन अब ये स्थिति इसलिए नहीं दिखती क्योंकि यहाँ पे लोगों की पक्की रिहायशें हो गई हैं, और वो जब डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो उनका रजिस्टर यहाँ भी होता है। ये है बदलाव जो हुआ है एक लंबे समय के बीच में। हालांकि मैं तो अगर देखूँ तो मेरी तो बिल्कुल देखने की, मेरे तो सामने देखते देखते ये चीज़ हुई है। ये जो मैंने स्टोरी सुनाई है कि ये मेरी आंखों के सामने की है, जो प्रवासियों के धीरे धीरे बदलने की कहानी है।
दिल्ली से कम थोड़ा ना है मोहाली खरड़।